आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अदब उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 तारीखी पेशरफ्त। देही भारत का मंजरनामा यकसर तब्दील होगा। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान। वादी भर में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। श्रीनगर समेत तमाम शाहराहों पर चेकिंग का सिलसिला शुरू। इंतजामिया गांवों की और मुहिम शद्दुमद से जारी। मुख्तलिफ अजला में तकारीब और वर्कशॉप्स का एहतमाम। और गुज़श्ता शब वादी के चंद एक बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम में बेहतरी। 28 दिसंबर तक मौसम खुश्क और अबर आलूद रहने का इम्कान। और नाज़रीन अब खबरें तफसील से। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एक्ट एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 की मंजूरी को एक तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि यह बिल मनरेगा कानून का तजदीद शुदा विजन है और इसकी अमलावरी से देही भारत में इनकलाब आएगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव, गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए काम और प्राकृतिक आपदा से बचाने के काम हाथ में लिए जाएंगे। एक बात और, 125 दिन के रोजगार की गारंटी, लेकिन कृषि कार्य के समय छोटे छोटे किसान भाई बहनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रावधान। ये कानून गरीब के हक में है, ये कानून विकास के हक में है, ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। इस दौरान महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानती कानून की जगह लेने वाले नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 की मंजूरी पर मुल्क समेत कश्मीर में भी अवामी हलकों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए लोगों ने इस बिल को देही भारत का नक्शा बदलने की सिमत में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि 100 दिन का काम होता है, इससे 120 दिन 125 दिन काम होगा, इससे तो डेवलपमेंट होगी। इसमें 25 दिन का इजाफा हो गया। ये एक बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ा ही सराहना है हमारे लेबर कम्युनिटी के लिए, हमारे लेबर भाइयों के लिए। उनको 25 दिन का इजाफा इस चीज में हुआ। हम चाहते हैं ऐसे ही कदम आगे आने वाले टाइम में उठाए जाएं, जिससे कि बेरोजगारों को काम मिल सके और उनकी उन्नति हो सके। देखिए नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी भर में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए हैं और कौमी शाहराह समेत बैन जिली और अंदरूनी राब्ता सड़कों पर खुसूसी नाके कायम करके तलाशियों का सिलसिला तेज किया गया है, जबकि सयाहती मकामात और दीगर हसास जगहों पर भी फोर्सेस को मुस्तैदी की हालत में रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान श्रीनगर में भी सिक्योरिटी सख्त की गई है और लाल चौक में अचानक तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान गाड़ियों की चेकिंग करने के अलावा राहगीरों की जामा तलाशी भी ली गई। बडगाम पुलिस ने एनआईए की खुसूसी अदालत के हुक्म पर अमेरिका में मुकीम कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा गुलाम नबी फाई के आबाई इलाके वार्ड 1 बडगाम में उनकी गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक मजकूरा शख्स मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस था और काफी अरसा से पुलिस को मतलूब है।
ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से नामुकम्मल और जाली कागजात पर गाड़ियां चलने की शिकायत मिलने के बाद कमर्शियल गाड़ियों के कागजात की छानबीन का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान श्रीनगर शहर में चल रही कमर्शियल गाड़ियों के कागजात की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। यह इन्फोर्समेंट मुहिम एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद की सरबराही में चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद जाली और नामुकम्मल कागजात पर चलने वाली गाड़ियों की शिनाख्त करके उनके रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात मुकम्मल करने की हौसला अफजाई करना है। कुपवाड़ा जिला के बालाई इलाकों बशमूल साधना टाप, जरगली और फरकियां टाप पर हालिया बर्फबारी के बाद बीकन की जानिब से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज बर्फबारी रुकते ही मशीनरी और अमला को मुतहरिक करके इन सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जो आज दिन भर जारी रहा। बीकन हुकाम के मुताबिक मौसम साजगार रहने की सूरत में कल तक इन सभी सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा अपने वक्त पर बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत मुश्किलात के बावजूद अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है और सरकार इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि लोगों की उमंगों को पूरा किया जाए। इस दौरान उन्होंने हजरतबल श्रीनगर में मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर कमालुद्दीन फारूकी की अहलिया के इंतकाल पर सोगवार खानदान से भी ताज़ियत का इजहार किया। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने तदरीसी अमल के नताइज को मुस्तहकम बनाने की खातिर डेटा पर मबनी तदरीसी इस्लाहत पर जोर दिया है। वो आज बारामूला में परख राष्ट्रीय सर्वसक्षण रिपोर्ट 2024 वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। डायरेक्टर ने कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत परख को एक अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इससे तालीमी मंजरनामे में जिद्दत पैदा की जा सकती है। उन्होंने इस मौके पर हाजरीन के साथ तबादला ख्याल भी किया, जिस दौरान तदरीसी अमल में मौजूद कमियों पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कश्मीर ने जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स के इश्तिराक से आज मुनक्किदा एक एजाजी तकरीब में आया ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसरान में असनाद तकसीम किए। इस तकरीब में वादी के तमाम अजला से ताल्लुक रखने वाले जिला नोडल अफसरान और जिला रिसोर्स पर्सन ने शिरकत की। आज पूरे मुल्क में किसानों का कौमी दिन मनाया गया। साबिक वजीर आजम और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश पर यह दिन मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपनी जिंदगी ज़राअत की पेशरफ्त और किसानों की खुशहाली के साथ साथ माशरे के महरूम तबकों की बहबूदी के लिए वक्फ कर दी थी। महकमा ज़राअत कश्मीर ने एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में किसानों का कौमी दिन मनाया। प्रोग्राम की सदारत नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने की, जिन्होंने अपने खिताब में मुल्क की मईशत में ज़री शोबा की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि महकमा किसानों की खुशहाली के लिए वादाबंद है और सरकार की जानिब से ज़री शोबा की बेहतरी और किसानों की आमदन में इजाफा करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सुकॉस्ट कश्मीर ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मास प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के मौजू पर 15 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इफ्तिताही तकरीब पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में कई तकनीकी सेशंस मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिनका मकसद किसानों की सलाहियत साजी और ज़री शोबे में कीमियाई खाद के इस्तेमाल के मुतबादिल को फरोग देना है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 जनवरी 2026 को इख्तिताम पसीर होगा। इंतजामिया गांव की और मुहिम के तहत बांडीपुरा में आज एक गुड गवर्नेंस वर्कशॉप मुनाकिद किया गया। वर्कशॉप की सदारत साबिक IAS अफसर मसूद अल हसन सामून ने की, जबकि डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदू कंवल चिब तकरीब पर मेहमान ज़ी वकार की हैसियत से मौजूद रहीं। वर्कशॉप के दौरान मुकर्रीन ने बेहतर हुक्मरानी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सरकारी अमला पर तनदेही, ईमानदारी और फर्शनासी के साथ काम करने पर जोर दिया। वर्कशॉप के दौरान सरकारी अफसरान ने सरकारी खिदमात की फराहमी और शिकायत के इजाला के ज़िम्मन में अपने तजुर्बात बयान किए। इधर जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से इंतजामिया गांव की और मुहिम के तहत सर्किट हाउस पुलवामा में आज एक अवामी रसाई कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुलवामा आबिद इकबाल मलिक ने की। कैंप के दौरान अवाम ने अपनी शिकायत और मसाइल मौके पर मौजूद अफसरान के गोशगुजार कराए। इंतजामिया की जानिब से कैंप में मौजूद लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनकी जानिब से उजागर किए गए जायज मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
इस दौरान खान साहब बडगाम में भी मज़कूरा मुहिम के तहत एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर बडगाम बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने की, जबकि इस मौके पर तमाम जिली सतह के अफसरान भी मौजूद थे। मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और अवामी शिकायत सुनी। वर्कशॉप के दौरान सरकारी अफसरान की जानिब से तरक्याती मंजरनामे का तफसीली खाका पेश किया गया, जबकि अवाम की जानिब से रोजमर्रा के मसाइल उजागर किए गए। आखिर पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत मुस्तफीदीन में असनाद तकसीम की गई। उधर इंतजामिया गांव की और मुहिम के तहत आज अनंतनाग के टाउन हॉल में एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर संदीप सिंह बाली ने की। कैंप में कमोबेश सभी महकमों से वाबस्ता उहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर लोगों को सरकार की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई, जबकि लोगों ने अपनी शिकायत अफसरान के गोश गुजार कराए। आखिर पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के मुस्तफीदीन में मंजूरी नामे तकसीम किए गए। शुपाया में भी इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुपाया डॉक्टर जाकिर हुसैन फाज ने की। प्रोग्राम के दौरान सरकारी अफसरान ने हाजरीन को अवाम की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमों से मुतल्लिक आगाह किया। इस मौके पर एक वर्कशॉप भी मुनक़िद हुआ, जिसमें हुक्मरानी के निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। जिला अस्पताल पुलवामा में कायम आयुष यूनिट की जानिब से वसी पैमाने पर लोगों को मुफ्त भी खिदमत फराहम की जा रही है, जिनमें बिना जराही किए कई अमराज का मौसर इलाज किया जाता है। इन बातों की जानकारी पुलवामा के जिला आयुष अफसर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि जिला आयुष मरकज ने मरीजों की बेहतर खिदमत और अमराज की सही तशखीस और शिफायाबी के निजाम को मजीद मजबूत किया है। चाडोरा कस्बे के मरकजी पुल को हालिया सैलाब के दौरान हुए नुकसान के सबब ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को गूनागू मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया पुल को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए फौरी इकदाम कर रही है। इस ज़िम्मन में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कई माहिरीन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी चाडोरा के हमरा पुल का तकनीकी मुआयना किया। यह जायजा टीम पुल को काबिल आमद बनाने के लिए सिफारिशत पर मबनी तफसीली रिपोर्ट आला हुकाम को जल्द पेश करेगी। दरिंद गांधरबल में आज सशस्त्र सीमा बल की 13 बटालियन ने एक रजाकार तंजीम के इश्तिराक से नशा मुक्त भारत के मौजू पर एक सेमिनार मुनक़िद किया। सेमिनार में तुलबा, सिविल सोसाइटी मेंबरान, महकमा सेहत के अफसरान और मकामी आबादी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने मंशियात के खात्मे में कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के दरमियान मुकम्मल तालमेल की अहमियत उजागर की। मुकर्रीन ने कहा कि मंशियात कश्मीर में एक बड़ा मसला बन चुका है और इसके तदारुक के लिए समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए। महकमा मौसमियात की ऐन पेशगोई के मुताबिक गुज़श्ता शब वादी के बालाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात श्रीनगर के एक माहिर मौसमियात के मुताबिक अब 28 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क मगर अबर आलूद रहेगा, जबकि 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक चंद एक बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उनके मुताबिक उसके बाद 2 से 5 जनवरी तक मौसम खुश्क और अबर आलूद रहेगा। एक 28 तारीख को 29 तारीख को एक जम्मू एंड कश्मीर में फिर से एक WD हिट करेगा, जिसके चलते आइसोलेटेड प्लेसेस पे फिर रेनफॉल होने की संभावना है जम्मू एंड कश्मीर में। अदरवाइज 29 तक ऐसे ही वेदर जो है ड्राई वेदर, मेनली ड्राई वेदर बना रहेगा। जहां तक जम्मू डिवीजन के जो प्लेन्स हैं उनमें अगले 26 तारीख तक सुबह मॉर्निंग आवर्स में जो डेंस फॉग, मॉडरेट टू डेंस फॉग की कंडीशन जो बनती रहेगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है अगले कल से 2 से 3 डिग्री जो है वो फॉल होगा और जिसके चलते कोल्ड वेव कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर में बनने की संभावना है। अब दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं और ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।